तो बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां कल सुबह चुनावी नतीजों सामने आएंगे। दरअसल कल 8 फरवरी को चुनावी नतीजों सामने आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल चुनावी नतीजे आएंगे सामने। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। चूंकि 5 फरवरी को चुनाव हुए थे और ऐसे में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनावी मतगणना वोटों की काउंटिंग होगी और ऐसे में कल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल सुबह चुनावी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। पहले रुझान से आखिरी नतीजों तक काउंटिंग के हर राउंड की खबर आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएगा टोटल टीवी। और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कई दिग्गजों का किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। कल चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल काउंटिंग होगी और अभी बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुए थे। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में 5 फरवरी को कैद हुआ। अब उसके बाद कल 8 फरवरी को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार दिल्ली की जनता के मन पे किसका राज है, ये जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है, ये कल निकल करके सामने आएगा। कल दिल्ली के चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे। 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। अगला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली का कौन होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि 5 फरवरी को चुनाव हुए थे और ऐसे में 8 फरवरी यानी कल चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और ऐसे में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल बने हुए हैं। विशाल, 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होना है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कल आखिरकार जिसका सबको इंतजार था इतने लंबे समय से कि दिल्ली की दंगल पे जीत किसकी होगी, दिल्ली के सिर पर ताज किसका होगा, दिल्ली में कौन जीत का सेहरा पहनेगा, इन तमाम सवालों के जवाबों से कल पर्दा उठ जाएगा। प्रगति केवल प्रत्याशी ही नहीं बल्कि जो दिल्ली की आम जनता है या फिर कह रहे देश की निगाहें कल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल 8 बजे से जो है गिनती चालू हो जाएगी वोटों की। और जो 699 उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी किस्मत पर दांव खेला, कल उनकी किस्मत पर फैसला निकलकर सामने आएगा। अगर अभी तक बात करें रुझानों की, तो एग्जिट पोल्स में जो 11 एग्जिट पोल्स हमारे सामने आए उसमें से 9 में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखी हुई है। लेकिन इस पर एग्जिट पोल्स को हमारी पार्टी ने नकार दिया है और कहा है कि एग्जिट पोल से हटकर हम जो है 55 से 60 सीटें लाकर सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कल दावा किया गया, कल वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि हम 55 से ज्यादा सीटें लाकर जो है बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जनता इस बार हाथ का साथ दे रही है और जनता कहीं ना कहीं पुरानी शीला दीक्षित के कामों को याद कर कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। तो इन तीनों के बीच जनता ने असल में किसको वोट दिया है ये तो कल ही साफ हो पाएगा। और अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, कल जैसा कि संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को 15-15 करोड़ देकर खरीदने का प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया। तो रिजल्ट से पहले भी अभी राजनीति जो है अपने चरम पर ही नजर आ रही है। लेकिन कल ये सब चीजें शांत हो जाएंगी, क्योंकि कल जो है तीनों पार्टियों के लिए काफी बड़ा दिन है, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि नई सरकार जो बिल्कुल है कल विशाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार बीजेपी पर सवाल जवाब कर चुकी है, आरोप लगा चुकी है। हालांकि जब सबूतों की मांग की गई तो इस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी सबूत नहीं पेश किए गए। ऑपरेशन लोटस के तहत कई बार इस तरह की खबरें निकल करके सामने आई कि बीजेपी के तमाम लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क में हैं और उनको खरीद फरोख्त करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। हालांकि ये चुनावी दौर है, इस दौरान क्या कुछ बयानबाजी होगी ये सभी को पता है। लेकिन जिस तरह से जीत के दावे हो रहे हैं, अगर हम जीत के दावों का जिक्र करें और एग्जिट पोल का जिक्र करें, तो बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अभी जो तस्वीरें कई सर्वे के माध्यम से या एग्जिट पोल्स के माध्यम से जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी बढ़त बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा?
अब बिल्कुल देखिए, सीएम चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है बीजेपी को घेरती हुई आई है। पहले ये जो है अटकल लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से जो सीएम चेहरा होंगे वो रमेश पिथौड़ी या फिर प्रवेश वर्मा में से कोई एक होगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसके बाद पूरे संगठन के साथ उनकी एक बड़ी बैठक होती है, और उस बैठक में हमेशा पीछे की पंक्ति में बैठा कोई चेहरा ही मुख्यमंत्री के रूप में सामने बिल्कुल। आता है। चाहे बात करें राजस्थान की या फिर मध्य प्रदेश की, हमने देखा एक पीछे की पंक्ति में बैठे नेता को सीएम बना दिया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं बीजेपी में अभी सीएम चेहरे के ऊपर अटकल लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी काफी सोच समझकर ही ये फैसला लेती है। हालांकि अभी चुनाव जीतने के बाद ही ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन जनता के मन में भी जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा है, क्योंकि इस बार 60% लोगों ने ही वोट दिया। पिछले चुनाव के मुकाबले 2% कम लोगों ने जो है इस बार वोट दिया, और 60% ने किसकी किस्मत पर जो है अपनी मोहर लगाई है, ये कल 8 बजे से पता लगना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि विशाल, एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल के दावे कई बार ऐसा भी हुआ है जो सिरे से खारिज होते हुए नजर आए हैं। एग्जिट पोल की तरफ से जो नतीजे निकल करके सामने आए और जो वास्तविक नतीजे थे वो बिल्कुल उलट थे। तो क्या इस बार एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनकर के साबित हो पाएगा? अब बिल्कुल देखिए, एग्जिट पोल हमेशा जो है सही साबित नहीं हो पाता, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो बिल्कुल। वहां पर हर किसी को यही उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस ही सबसे आगे चल रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बाजी मारी, तो इस बार भी दिल्ली के चुनाव में भी ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो एग्जिट पोल में खेल कर जाते हैं वो साइलेंट वोटर्स का कमाल देखने को मिलता है। क्योंकि वो अगर बूथ पर कुछ और कह रहे हैं लेकिन वोट किसी और को डाल के आ रहे हैं, तो ये साइलेंट वोटर्स की वजह से भी जो एग्जिट पोल में थोड़ी ऊपर नीचे की खड़त देखने को मिल जाती है। तो एग्जैक्ट पोल क्या आएंगे ये कल साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। लगभग शाम तक स्थिति तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी या कांग्रेस में से किसी की सरकार बनती है तो क्या कुछ खामियां यहां जनता ने देखी होंगी, नोटिस की होंगी, जिसकी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी को मौका नहीं मिल पाया? क्योंकि जिस तरह से लगातार फ्री की सहूलियतों की बात करें, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य का जिक्र करें, हमेशा अरविंद केजरीवाल, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, हर एक विधायक इस बात का जिक्र करता है कि जनता को फ्री की सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जनता की सहूलियतों के हिसाब से दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन बावजूद अगर इसके जनता आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं करती तो क्या कुछ वजह इसके पीछे हो सकती है? बिल्कुल देखिए, अगर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। चाहे वो शीश महल घोटाला हो कथित तौर पर, या फिर कथित तौर पर शराब घोटाला हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हो, कई सारे आरोपों से पहले ही आम आदमी पार्टी को घेरा गया है, और जनता के बीच एक छवि कहीं ना कहीं घोटालेबाज की जरूर बना दी गई थी बीजेपी और कांग्रेस द्वारा, कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जिस तरह से जेल में रहकर आई, हमारी पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता को जेल जाना पड़ा, तो एक इससे जनता भी कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होती है। और जिस तरह से कई वादे किए गए थे पिछले चुनावों में कि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था, हर चुनाव में रहता है, इस चुनाव में भी यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा, और दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा। तो इन वादों पर जिस तरह से हमारी पार्टी खरी नहीं उतर पाई है, तो ये भी मुद्दे हो सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में नजर आए, और अगर बदलाव होता है तो बीजेपी या कांग्रेस में से ही कोई इस बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। बिल्कुल विशाल, चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि पिछले 2 बार के कार्यकाल से अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस कोशिश भरपूर कर रही है आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की और वापसी में सत्ता में आने की। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस बार भी कांग्रेस की सत्ता यहां पर नहीं बन पाई तो निश्चित तौर पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती को लेकर के, अंदरूनी कलह को लेकर के, एकजुटता को लेकर के तमाम सवाल उठने लगे। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस जितना उत्साहित लोकसभा चुनाव के दौरान थे उतने उत्साहित नतीजे विधानसभा चुनाव में उसको देखने को नहीं मिले। उसके बाद से लगातार हरियाणा की जो स्थिति है, तेलंगाना में जो कांग्रेस में मतभेद लोगों में चल रहा है, उनके अपने विधायकों में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वजूद पर और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति पर भी सवाल शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल कांग्रेस के लिए अपना वजूद कायम रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 टर्म से एक भी सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब नहीं रही है। और इस बार कांग्रेस ने काफी मेहनत की है, काफी प्रयास किया है। डोर टू डोर कैंपेन कह लें, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर दिल्ली न्याय यात्रा तक सभी प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए हैं ताकि इस विधानसभा में अपनी जो है पीठ बचा सके। हालांकि कांग्रेस चुनाव सरकार बनाती है नहीं, ये सवाल तो काफी दूर का है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कांग्रेस क्या अपना एक विधायक विधानसभा भेजने में कामयाब होता है या नहीं। इसके लिए काफी जो है बड़े दिग्गज चेहरे भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए, चाहे वो संदीप दीक्षित हो नई दिल्ली विधानसभा से, कालकाजी विधानसभा से अलका लांबा हो, वजीरपुर से रागिनी नायक हो, या फिर चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल। तो ये बड़े चेहरे कांग्रेस ने उतारे हैं और कांग्रेस पूरी उम्मीद में है कि इस बार विधानसभा में 15 से 20% का वोट शेयर कांग्रेस लेकर आएगी, क्योंकि संदीप दीक्षित ने भी कल एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस भी ये मानती है कि सरकार बनाने के लिए अभी कोसों दूर कांग्रेस जरूर है, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनावों में एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज कांग्रेस को जरूर मिला होगा। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो बीजेपी से त्रस्त वोटर है या फिर आम आदमी पार्टी से त्रस्त वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर ही वापस से रुख कर रहा है। बिल्कुल विशाल, हालांकि कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य होगा ये तो कल ही जब चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन बीजेपी के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अन्य काफी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहीं दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए और दिल्ली के विकास के लिए हमेशा बीजेपी का दावा यही रहा कि दिल्ली का पूर्णतः विकास तभी हो पाएगा जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। 2 दशक से ज्यादा का समय जब बीजेपी वनवास झेल रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है। अब बिल्कुल बीजेपी लगातार यही जनता के बीच कहती है कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी, तो दिल्ली के विकास को जो है नए आयाम मिलेंगे। लेकिन ये जनता को जो शायद अभी तक ये वादा नहीं लुभाया, क्योंकि विधानसभा में पिछले 26 सालों से बीजेपी कोसों दूर है। और अगर बिल्कुल। विधायकों की संख्या की बात करें तो वो भी 10 के पार नहीं जा पाई है। तो आम आदमी पार्टी ने जब से 2013 से अपनी पैठ बनाई है दिल्ली विधानसभा में, तो जब उसके बाद से ही चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की राजनीति दिल्ली की विधानसभा में बिल्कुल ही खत्म बिल्कुल सी हो गई विशाल, है। इस दौरान अहम बात यह भी है कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं। अब कल चूंकि मतगणना है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, ऐसे में आज दिन भर सुरक्षा को लेकर के इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे। क्या कुछ प्रशासनिक इंतजाम देखने को मिलेंगे? देखिए, जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं वहां पर 3 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है, जिसमें दिल्ली पुलिस को सबसे बाहरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी होती है, जी। और जो आंतरिक सिक्योरिटी होती है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा की जाती है। और जो स्ट्रांग रूम की चाबी है उसे पहले ही सील कर दिया गया है, और उसकी चाबी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होती है, जो कि कल सुबह 8 बजे से पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो जो प्रतिनिधि है राजनीतिक जी। दलों के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन जी। प्रतिनिधियों के सामने ही जो है उन ईवीएम्स की ताले को जो खोला जाएगा, ताकि जी। उनको एक सुनिश्चित ये हो सके कि ईवीएम पूरी तरह से सील थे, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गड़बड़ी नहीं की गई है। और उसके बाद जब मतगणना होगी उस दौरान भी एक एक प्रतिनिधि जो है हर पार्टी से वहां पर मौजूद रह सकता है, जी। ताकि वो ये बात को सुनिश्चित कर सके कि किसी जी। भी प्रकार की धांधली मतगणना में नहीं की जा रही है। तो सुरक्षा के लहजे से कहीं भी चूक ना होने पाए, इसका खास ध्यान बिल्कुल चुनाव विशाल, आयोग सुरक्षा के रखता है। लिहाज से और हर तरीके से अब यहाँ पर प्रशासनिक इंतजाम सख्त देखने को मिल रहा है, चूंकि कल चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे और निश्चित रूप से इस बात से भी पर्दा उठेगा कि आखिर दिल्ली के दंगल में विजयी किसकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।